हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पार्लियामेंट संसद को बोलते हैं और ये स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल जो है हमारा। पार्लियामेंट हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो पहले के लेक्चर में हमने पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है, लेकिन आज हम इन दोनों में डिफरेंस आमने सामने रख के देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। तो पार्लियामेंट में एक जो भवन जैसा होता है जो दिल्ली में, उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, इसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। और पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दो सदन होते हैं ना, इसमें से इसे हम बोलते हैं लोअर हाउस निम्न सदन, और इसको हम बोलते हैं उच्च सदन अपर हाउस। ठीक है, ये एक जो बंगलो जैसा आपको दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, जो सेंट्रल लेवल पे होता है। वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है हर स्टेट में। तो ये जो स्टेट लेवल पे होगा ना, सेम एग्जैक्टली जो इसी का काम करता है स्टेट लेवल पे, ये है हमारा सेंट्रल लेवल पे। तो जो लोकसभा है ना, सेंट्रल लेवल पे जो लोकसभा है, वैसे ही स्टेट लेवल पे इसकी जगह पे कौन है, विधानसभा। विधानसभा लोअर हाउस निम्न सदन जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ जैसे राज्यसभा है उच्च सदन है, वैसे ही यहाँ पे कौन है, उसकी जगह पे यहाँ पे कौन है, विधान परिषद। ये यहाँ का उच्च सदन है, इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं पार्लियामेंट, और इसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ का निम्न हाउस होता है, निम्न सदन लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। यहाँ का निम्न सदन है विधानसभा और उच्च सदन है विधान परिषद। ठीक है, देखिए विधानसभा को बोलते हैं असेंबली और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में, जो सदस्य होते हैं ना लोकसभा राज्यसभा में, उनको हम बोलते हैं एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, एमपी को सांसद। एमपी को बोलेंगे सांसद और एमएलए को बोलते हैं विधायक। ठीक है, ये एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमने देखा। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि इनके जो हेड होते हैं ना, पार्लियामेंट को जो हेड होते हैं, हेड, इनको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और यहाँ पे इनके जो हेड होते हैं लेजिस्लेचर में, जो हेड होते हैं उनको हम बोलते हैं गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन ये कहाँ है, ये है रायसन हिल्स में, जो दिल्ली में है। रायसन हिल्स के ऊपर दिल्ली में हमारा एक भवन बना है जिसका नाम है राष्ट्रपति भवन, और उसी में हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। क्या आपको पता है गवर्नर कहाँ रहते हैं? गवर्नर के लिए हर राज्य में एक राजभवन बनाया गया है। राजभवन, हर राज्य में एक राजभवन बनाया गया है जहाँ पे गवर्नर रहते हैं, हमारे राज्यपाल रहते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं जब तक कि इनका कार्यकाल चल रहा है। जब तक ये राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे हैं, उस पद पे बैठे हैं, तब तक ये राज्य के राजभवन में रहते हैं। और प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं,
सारा कंट्रोल तो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के हेड हैं, नॉमिनल हेड हैं, लेकिन जो सारा कंट्रोल है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। जो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे वही होता है, इनकी मर्जी चलती है। वैसे ही स्टेट में इन्हीं के, जैसे सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर है, एग्जैक्टली सिमिलरली उसी तरीके से स्टेट में कौन है? चीफ मिनिस्टर। सेंट्रल लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर का काम है वही स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर का काम है। ठीक है, यहाँ पे भी इनकी ही मर्जी चलती है। और जैसे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं कि हाँ इन लोगों ने साइन कर दिया, लॉ बन गया, वैसे यहाँ गवर्नर होते हैं कि साइन कर दिए, लॉ बन गया, लेकिन मेन मर्जी इनकी चलती है, चीफ मिनिस्टर की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप एक चीज़ आपने नोटिस किया है, ये देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, ये जो इनका भवन जैसा होता है इसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे है। स्टेट लेवल पे जो भवन जैसा बना हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर बोलते हैं। देखिए दोनों का नाम अलग है दोनों एक ही, बस डिफरेंस है कि ये सेंट्रल लेवल पे है और ये स्टेट लेवल पे है। इसका नाम है पार्लियामेंट, इसका नाम है लेजिस्लेचर। यहाँ का जो निम्न सदन है उसका नाम है लोकसभा, यहाँ के निम्न सदन का नाम है विधानसभा, उच्च सदन का नाम है राज्यसभा, यहाँ के उच्च सदन का नाम है विधान परिषद। देखिए सबके नाम अलग अलग है ना, आपको सबका नाम अलग अलग दिखेगा। इनके मेंबर का नाम है एमपी मतलब सांसद, और इनके मेंबर का नाम है एमएलए विधायक। ठीक है, यहाँ के जो हेड होते हैं उनको प्रेसिडेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ के हेड को तो प्रेसिडेंट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। यहाँ पे जो मेन कंट्रोल जिनके हाथ में उनको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, यहाँ पे मेन कंट्रोल जिनके हाथ में उनको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। देखा, अभी तक सबके नाम अलग अलग थे, लेकिन अब जो आएंगे ना उनके नाम सेम होंगे। ये देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। यहाँ पे भी होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये नाम दोनों जगह सेम है और दोनों के अंदर दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। देखिए इसके अंदर आएंगे 3 कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और वाइस मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनको बोलते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर आएगा, 3 भाग में बटा हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और वाइस मिनिस्टर। यहाँ पे भी 3 भाग में बटा हुआ है, सेम का सेम वही, इसको भी हम बोलेंगे मंत्री परिषद। ओके, डिफरेंस इज दैट कि इनके जो हेड होंगे ना उनको हम बोलते हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे जो मेन काम किनका था, मेन मर्जी किसकी चल रही थी? प्राइम मिनिस्टर की मर्जी चल रही थी, वो यहाँ के हेड होंगे, जितने भी मंत्री होंगे उनके हेड होंगे ये। और यहाँ पे जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, यहाँ इनके हेड कौन होंगे? मंत्री परिषद के हेड चीफ मिनिस्टर। मेन मर्जी इनकी चलती है स्टेट में। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखिए, ये देखिए लोकसभा में जितने सदस्य हैं ना, लोकसभा के सारे सदस्य मिनिस्टर नहीं होंगे। कितने लोग होंगे यहाँ पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा के ही कुछ सदस्य होंगे, तो लोकसभा से कितने सदस्य को चुना जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो सदस्य चुने जाते हैं, अलग अलग मिनिस्टर, जैसे कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, अलग अलग मिनिस्टर चुने जाते हैं, तो वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो लोकसभा के मैक्सिमम 15%, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 15%, लोकसभा का 15% मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। कम भी हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोगों को हम मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, मंत्री परिषद में शामिल करते हैं, इतने लोगों को हम मंत्री बनाते हैं। इनमें से कोई होंगे, ये जो 15% आए ना, इनमें से कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कोई स्टेट मिनिस्टर होगा और कोई वाइस मिनिस्टर होगा। इन तीनों में डिवाइड कर देंगे, किसी को हम गृह मंत्री बनाएंगे, किसी को रक्षा मंत्री बनाएंगे। वैसे ही देखिए यहाँ लोकसभा से आए, निम्न सदन से, यहाँ भी वही होगा। यहाँ के निम्न सदन कौन है? विधानसभा। यहाँ से आए, ये देखिए आए, और यहाँ के जो मेंबर थे सदस्य, उनमें से ही
ये बनाया जाएगा। यहाँ पे भी यही रूल है, 15%। 15% से ज़्यादा नहीं। देखिए दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, दोनों जगह सेम रूल है कि 15% से ज़्यादा नहीं, 15% ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा 15% लोग आएंगे। देखिए एक मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये कहाँ रहते हैं आपको पता है? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ इनका है? 7 रेस कोर्स रोड, 7 रेस कोर्स रोड। और ये जिस वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है पंचवटी। पंचवटी क्या नाम है? पंचवटी। पंचवटी ये कॉम्प्लेक्स का नाम है। इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ है? 7 रेस कोर्स रोड पंचवटी। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है 7 रेस कोर्स रोड। यहाँ पे इसको बोलते हैं लोक कल्याण मार्ग। ये कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था जो हम यहाँ समझना चाह रहे थे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। तो हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।